थम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भोरी। बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं। सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु। अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी। निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो। रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मधु प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद। नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी। बिहरत स्वच्छंदो सतचित आनंद रूप में। खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत। मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य। नित्य विहार उधार कियो जिन। मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे। कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने। श्यामा श्याम सहायक आर। नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित। नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन। नमो नमो प्रियतम चित चोरी।
नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के जो अनुयायी रसिक अनन्य जन हैं, उनको या कवित्व के माध्यम से बिहार के स्वरूप को समझाया जा रहा है। स्वामी हरिदास जी को बिहार कैसो है? अखंड बिहार यहाँ रस की भरमार जहाँ। स्वामी हरिदास जी महाराज को जो बिहार है, इनके जो गौर श्याम हैं, इनके जो प्रियालाल हैं, वो भैया अखंड बिहार में ही मगन रहे हमें हम। और रस की भी ऐसी भरमार रही आवे है कि ये रस छिन छिन में बढ़तो ही रहे आवे है। प्रियालाल बिहार की समाधि में ही डूबे रहे हमें हम। जैसो कि ललित किशोरी दास जी के दोहाते आपने समझ रखो होगो कि लगी समाधि बिहार की, छुटे नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिलसै सदा श्री हरिदासी ऐन। तो ये जो बिहार है, ये भैया एक रस बिहार में ही प्रियालाल मगन रहे हमें हम। यहाँ चलबे की, खाएबे की, घूमबे की या रस रीति में समाई नहीं है। यहाँ को चलबो भी आपको श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा और स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जनन की कृपा ते ही समझना पड़ेगो। यहाँ को चलबो, यहाँ को या कुंज निकुंज को जो भी कछु स्वरूप है, वो भैया हमारी वाणी के द्वारा ही आपको समझना पड़ेगा। और उनकी वाणी ते या रस को आप नहीं समझ पाओगे। तो अखंड बिहार यह रस की भरमार जहाँ, जहाँ केवल एकमात्र सूरत रस की ही भरमार है। प्यारी के रोम रोम बसी कर मंत्र हैं, स्वामिनी नखते लेके सिख तक सुंदरता की सागर है। अगाध रूप ते अटी भई ये लाडली है। इनको जो स्वरूप है, इनको जो रूप है, ये हु महाराज नित्य नव नवाय मान स्वरूप है। जैसो ये छिन छिन में बिहार गाढ़ो है तो चलो जाए है, जैसो ये बिहार है नव नवाय मान, ठीक वैसो ही यहाँ बिहार करवे वारिन को स्वरूप भी है। और वैसो ही स्वरूप ये हरिदासी को भी है। स्वामिनी के एक एक रोम अंगन की तो बात कहा है। महाराज लाल के मन को बसीभूत करके रखे। स्वामिनी नखते लेके सिख तक इतनी सुंदरता की राशि है, सुंदरता की घर है, सुंदरता की समूह है कि जितने भी नारी अपने को सुंदर मानती हों, उनकी ये लाडली सिरमौर है। तभी तो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को केलीमाल के एक पद में वर्णन कर रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि यह कौन बात
जो अबही और अबही और अबही और या ही ते आप समझ लो कि अब कछु स्वरूप स्वामिनी को और है, और या के बाद कछु और है, और ज्यादा बढ़तो भयो अबही और अबही और अबही और देव नारी नाग नारी ते न होए, चाहे वो देवलोक की नारी हो, चाहे वो नाग लोक की नारी हो, देव नारी नाग नारी ते न होए, और की और ये स्वामिनी को स्वरूप तो कछु और ही है। बोले पाछे न सुनी अब हूं आगे हूं, ऐसी स्वामिनी की सुंदरता के बारे में पीछे भी काहू ने नहीं सुनो है। पाछे न सुनी अब हूं आगे हूं, ना कोई अब या स्वरूप को वर्णन कर सके है, और ना ही कोई आगे या स्वरूप बारी कोई ऐसी होगी। देखो भैया, यहाँ पे ये समझना है, जैसा स्वरूप ये स्वामिनी को है, ठीक वैसी ही स्थिति वैसी ही रचना स्वामी जी के कार्य भी। ऐसा रसिक भयो नहीं भई है भूमंडल आकाश। जैसे स्वामी जी हैं वैसा रसिक ना तो पहले कोई भयो है, ना अब है, ना आगे होएगो। तो पाछे न सुनी अब हूं आगे हूं, ऐसी ही इनकी ये लाडली है। अब हूं आगे हूं, रही है न टरी है तैसे। तो यहाँ पे ये समझना है आप लोगों को कि स्वामिनी के जो रोम रोम है, ये महाराज एक एक रोम लाल को बस में करवे बारे हैं। प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। ये हूँ भैया स्वामी हरदास जी की केली माल को ही पद है। लाल जी की बोलन है, ये लाल जी कह रहे हैं, हे स्वामिनी हे लाडली, हे मेरी प्राणाधार स्वरूपा प्रिया जी, मैं आपको जब जब निहारूं तब तब मोको नयो नयो स्वरूप ही देखने को मिला है। और मेरे मन में यही भ्रम बनो रहे है कि मैंने अभी तक स्वामिनी को नेत्र भर के निहारा नहीं है। ऐसो भ्रम होत मैंने कबहू देखी नारी, दूती को दूती लेखनी न कागत। यदि आपके स्वरूप को कोटि कोटि चंद्रमा लिखवे के काजे बैठे तो भी महाराज उनकी गति थक जाएगी। लेखनी न कागत, कौन सी गति लेके आएंगे। कोटि चंद तने कहारी दुराए, हे स्वामिनी करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता आप में समाहित है, आप में छिपी भई है। नए नए रागत को भाव कहाँ है। स्वामिनी नए नए अनुराग ते नए नए प्रेम ते अपने प्रियतम को लाड़े हैं, प्रियतम को सुख प्रदान करे हैं। नए नए रागत श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत, काम की शांति न होई। स्वामिनी लाल को नए नए भावन को लेके लड़ाए रही हैं, सुख बिलसाए रही हैं, फिर भी ये लंपट शिरोमणि लाल, आसक्त शिरोमणि लाल की तृप्ति नहीं है रही है। कहत काम की शांति न होई, न होए तृप्ति, रहो निष्दिन जागत। हे स्वामिनी रात दिन बोले तृप्ति न होए, मेरी तृप्ति नहीं है पा रही है प्रिया जी। श्री हरदास श्री हरदास। मूर्ख लोग
हे स्वामिनी, मेरी तृप्ति नहीं है पा रही है। बीच में गले में थोड़ी सी खराश आ गई है, या की वजह से ये थोड़ा रुकना पड़ गया हो। तो यहाँ ये समझाया जा रहा है, रात दिन अखंड विहार में मगन रहने के बावजूद भी इनकी तृप्ति नहीं है रही है। प्यारे बिन प्यारी नहीं, प्यारी बिन प्यारे नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बिगर रह नहीं सके हैं। जैसे जल के जंतु जल बिन रहे न प्राण, या ये अर्थ समझ ले नित्य विहार निधान। जैसे जल के जीव जल के बिना रह नहीं सके हैं, ठीक ऐसे ही ये प्रियालाल एक क्षण भी बिहार के बिगर रह नहीं सके हैं। या ये अर्थ समझ ले नित्य विहार निदान। स्वामिनी प्रियतम के बिगर एक पल नहीं रह सके हैं, और प्रियतम भी प्यारी के बिगर एक पल नहीं रह सके हैं। प्यारे बिन प्यारी नहीं, प्यारी बिन प्यारे नहीं, ऐसा है बिहार दो दोनों के जंत्र हैं। महाराज यह कवित्व के माध्यम से ललित राज का दास समझा रहे हैं, ये एक दूसरे जो अर्थात प्रिया और लाल हैं, ये एक दूसरे के जंत्र हैं। ये एक दूसरे के बिगर बज नहीं सके हैं जंत्र। रस को बढ़ाए वे को नवरति प्याए वे को, स्वामिनी मधुर मानो जानो सोई तंत्र है। ये जो लाडली है, जब कभी अपने प्रियतम से मान करे हैं, तो मान यहाँ ऐसा तो मान है नहीं जो कोई कहूँ जा रहे हो। मान तो रसिक निमिष नहीं बेचू रहे, ना दूरी बैठे और ये तो मान बिहार में मुरै नैन की को। जब रूप को निहारते निहारते लाल के नेत्रण में चकाचौंधी लग जाए है, तो वो अपने को ये महसूस करे हैं कि जैसे मानो स्वामिनी मुँह को छोड़ के चली गई है। वह रूप की चकाचौंधी में लाल तो ये अनुभव करे कि लाडली मुँह को छोड़ के चली गई हैं। वह पलक के गिरवे ते ही यहाँ मान को ही अनुभव हो गए है। पलक ओट बन बोलत डोलत व्याकुल तन मन लीन। तो ये जो मान है, प्रिया जी को जो मान है, वो लाल के हृदय में बिहार की चसक बढ़ाए के काजे ही स्वामिनी अपने प्रियतम ते मान करे हैं। स्वामिनी मधुर मान जानो सोई तंत्र है, निज रस दैन को मधुर रस लैन को कहें सखी राधिका हरिदासी जो स्वतंत्र है। ये भैया स्वामी हरिदास जी महाराज को स्वतंत्र रस देश है। ये स्वामी जी की निजी संपत्ति है। या रस को दैवे के कार्य स्वामी जी परम स्वतंत्र हैं। स्वामी जी जाकू अपनो रस देनो चाहे, वाही को ये रस प्राप्त हो गए। वो नहीं बकुला नहीं बीज है, अद्भुत रस ये आए, पावे गो सोई भैया दय हरिदासी जाए। स्वामी जी परम स्वतंत्र हैं, काहू को भी अपनो रस दे सके हैं। तो निज रस दैन को मधुर रस लैन को कहें सखी राधिका, स्वामी जी स्वतंत्र हैं।
स्वामी जी महाराज ये परम स्वतंत्र हैं। इनको काहुते कोई आदेश मांगने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि स्वामी जी ने ही अपने हृदय को मंथन करके या रस को प्रादुर्भाव किया है, और स्वामी जी ने या रस की चाबी अपने पास ही रख राखी है, वो चाहे जाकू दे सके हैं। फिर आप कह रहे हैं अति रंग भरी सखी अति रंग भरे लाल, यहाँ लाल को भाव ये दोनों ही लाल हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा, ये दोनों तो चकोर हैं भैया, ये दोनों ही चंद्रमा हैं। तो आप यहाँ ये नहीं कह सको हो कि एक चकोर है एक चंदा है। भागवत रसिक जी कह रहे हैं भैया ये दोनों ही एक दूसरे को अपलक निहारते रहे हैं। श्री बिहारी दास जी अपने पद के माध्यम से समझा रहे हैं कि नैनन सो नैन जोरे इतु तु मुख न मोरे, दोनों के नेत्र जुड़े भये हैं, जुराफा पक्षी की तरह जुड़े भये हैं। तो परस्पर दो चकोर दो चंदा, दो चात्रिक दो स्वाति, दोनों ही तो चात्रिक हैं, जो चात्रिक नाम को पक्षी हो गए, और दोनों ही भैया ये स्वाति की बूंद है। यहाँ स्वाति की बूंद कहा है, ये भैया जैसे कोई स्वाति चात्रिक स्वाति की बूंद को प्यासो हो गए है, ऐसे ही भैया ये बिहार के प्यासे हैं, ये बिहार ही यहाँ स्वाति की बूंद है। दो चात्रिक दो स्वाति दो घन, जैसे चात्रिक बादरन की तरफ देख तो रहे हैं, ठीक ऐसे ये भी महाराज एक दूसरे को अपलक निहारते रहे हमें हैं। दो चात्रिक दो स्वाति दो घन दो दामिनी अमंदा, जैसे घन में समाई भई दामिनी है भैया, अमंदा को भाव यहाँ इनकी उपमा यदि काउते दई जाए, घन दामिनी ते भी आप यदि उपमा दोगे तो भैया वो भी यहाँ लज्जित रह जाएगी। ऐसा बिहारी दास जी ने अपने पद में भी लिखो है कि जोरी अद्भुत आज बनी, उपमा देत सकुच निरुपमित, घन दामिनी लजनी। घन और दामिनी, जैसे दामिनी घन में समाई भई है, यदि बा उपमा को भी महाराज यहाँ दें तो वो भी उपमा इनको देख के लज्जित है रही है। स्वामिनी के समानो प्रियतम के अंगन में यह प्रकार को है कि घन दामिनी की उपमा भी यहाँ लज्जित है। ये तो जाकाऊ की भी उपमा दें, शब्दन के द्वारा ये समझावे की चेष्टा करी जा रही है, वरना ये वस्तु समझावे की नहीं है, ये तो निहारवे की है। जैसे कोई गूंगो आदमी मिठाई को और महाराज खावे तो बातें यदि पूछी जाए कि भैया तो को मिठाई कैसी लगी, तो वो तो खाली बस इशारों ही कर सके हैं। तभी तो बिहारी दास जी ने अपने चौबोला में कही है कि गूंगो गुरु मुँह मूंदे खाई, जाने जाकी जीव मिठाई। वाने खाइए मिठाई भैया, वो तो बाको अनुभव कर चुको है। तो ये भैया गूंगे को रस है कि गूंगो भय छाड़ो संसार, गूंगो गावे नित्य विहार। ये जो नित्य विहार है भैया, ये रस गूंगे इनको है। ये बोलवे वारिन को और डोलवे वारिन को रस नहीं है। ये शब्दन के द्वारा खाली इतनो समझावे की चेष्टा करी जा रही है कि आप या की गहराई में जावे के काज स्वामी हरिदास जी के नाम की रट लगाओ, उनको चिंतन मनन करके और स्वामी जी महाराज की कृपा प्राप्त करके और महाराज सखी स्वरूप आपको प्राप्त है जाए। तो अति रंग भरी सखी अति रंग भरे लालो, यहाँ लाल शब्द जो है ये दोनों के काज है। जैसे मनुहार करे मनुहार लला, ये लला शब्द भी दोनों के काज है। ये रंग ही है अगाध रंग प्यारे की प्यारी, ये लाडली ये स्वामिनी अपने प्रीतम के अगाध रंग में रंगी रही आवे है।
एक तन एक मन एक ही समान दो, इन दोनों की मिलकर ऐसी एकत्वता है जाए हम, ऐसे एकम एक है जाए हैं ये। होरी के पद में आवे है, गौर श्याम तन अति बने, दो रंगे हैं प्रेम के पाग। ये गौर और श्याम के जो तन है वो ऐसे सूरत के रंग में रंगे हुए हैं, ऐसे प्रेम में पगे हुए हैं। गौर श्याम तन अति बने, दो रंगे हैं प्रेम के पाग। नील अरुण छवि पीत में कौन कर सके अंग विभाग। इनके अंगन को विभाग भी नहीं कर सके, विभाजन भी नहीं कर सके हैं भैया। ये तो बीच बीच में हेम खम्ब बिच बिंब लखानो, सर बस अपनो बपू जो भुलानो। ये नील मणि में पीत मणि महाराज अलग अलग चमकती दिखाई दे है। नील मणि कौन है? ये नील मणि प्रियतम है, और पीत मणि महाराज ये कंचन स्वरूपा, कंचन की बेली स्वरूपा ये लाड़िली है। तो ये ऐसे एकम एक है जाए हैं, जैसे चीनी और पानी मिलकर एक है जाए है। ठीक इनके अंग और रोम रोम मिलकर एकम एक रहे में है। तभी तो बिहारीन दास जी कह रहे हैं कि रोम रोमन अरुझी, सकत ने को ना सूरझी। रोम रोमन ते ये अरुझे हैं भैया, अंगन ते अरुझवी की बात तो दूर रही। तभी तो रसिक दास जी कह रहे हैं कि रोम रोम तन यही सुख बिलसत, भोजन भूख न प्यास। तो एक तन एक मन एक ही समान दो, इनके तन एक ही हैं। बिहार में ये दोनों ऐसे एकम एक है जाए हैं, और इन दोनों के मन भी भैया एक जैसे हैं। जो स्वामिनी चाहें वे लाल करे हैं, और जो लाल चाहें वो स्वामिनी करे हैं, और प्रिया और लाल जो चाहें वो हरिदासी करे हैं, और हरिदासी जो चाहे वे ये प्रिया लाल करे हैं। तो एक तन एक मन एक ही समान दो, छिन नाही होत लाल, लाल न को प्यारी जो। भैया एक छिन के काजे भी ये अलग नहीं रह सके हैं। झुमका में आप देखियो, मेरे पिय प्यारी को झुमका सखी कहत परस्पर प्रेम, ये दो निमिष न बिछुरे, सखी इन्हीं प्रेम को नेम। तभी तो ये सर्वोपरि नित्य विहार है, जन्म कर्म ते परे विहार है। ये जो प्रियालाल हैं ये अजन्मा हैं। इनको यदि कोई प्रादुर्भाव भी है तो महाराज ये श्री हरिदासी में ते है, और हरिदासी को यदि प्रादुर्भाव है तो ये प्रियालाल में ते है। तो छिन नाही होत लाल, बाल न कुन्यारी, नव नव छवि पीव देखत प्रिया के तनु। ये महाराज ललित राधिका दासी या कवित्व में समझाए के कह रही हैं, प्रियतम स्वामिनी के तन में नई नई छविन को अवलोकन कर रहे हैं। तभी तो स्वामी हरदास जी महाराज अपने एक पद में केलीमाल में वर्णन कर रहे हैं, बिहारी जी की बोलन को दर्शा रहे हैं। प्यारी तो पे कितेक संग्रह छविन को, हे लाडली तुम पे कितनो संग्रह है छविन को। मैं तो आज तक बात संग्रह की, मैं तो आपकी छवि के संग्रहालय की था नहीं लगा पायो हूँ। प्यारी तो पे कितेक संग्रह छविन को, अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावतो।
आपके प्रत्येक आंगन में जो मैं नए नए भावन को उद्दीपन देख रहा हूँ, मैं तो हार गया हूँ। मुंह में इतनी मति नहीं है जो मैं आपकी छबीन के संग्रहालय की कछु शोभा को वर्णन कर सकूं। तो नव नव छवि पीव देखत प्रिया के तन, प्यारी नैन मुस्कान मानो है कटारी। और जो लाडली की जो मुस्कान है अधरन की, इसमें तो भैया ये लाल लाल अधर, और ऐसे अधरन थे जब स्वामिनी प्रीतम की ओर थोड़ी मुस्कुरा जाए हम, तभी तो भगवत रसिक जी महाराज अपनी नवम झांकी के एक पद में कह रहे हैं, विधु बदन दी लुनाई कही दो किनो बनाई। हे लाडली, आपके बदनार बिंद की सुंदरता कौन ने बनाई है। विठल उपदेव जी भी कह रहे हैं, सुंदरता की रास किशोरी नहीं उपमा को कामनी। कौन सी कामनी को आपकी उपमा दूं, आप तो सुंदरता की राशि हो, सुंदरता की आप खजानो हो। तो विधु बदन दी लुनाई कही दो किनो बनाई, नित नित नई छवि देखिए जीरा रहे लुभाई। हे स्वामिनी, छिन पल में नई नई छवि में आप में अवलोकन कर रहा हूँ, और मेरो जो जीव है, मेरो जो हृदय है, मेरे जो मन की स्थिति है, मैं कहा कहूँ, वो वह छवि को पान ही करती रहना चाहे है हृदय। आपकी छवि ही मेरी महाराज जीवन संगनी है स्वामिनी। मैं तो यही को ही पान करनो अपनो जीवन को आधार समझू हूँ। नित नित नई छवि देखिए जीरा रहे लुभाई, अधरान की अरुणाई दर्शनान में झलकाई। एक तो आपके जो होठ हैं, आपके जो अधर हैं, उनकी अरुणाई अर्थात वे लाल लाल होठ, अधुरान की अरुणाई दर्शनान में झलकाई। और जब आप थोड़ी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा जाओ हो, तो आपकी जो दर्शनन की पंक्ति है, वो जब मोकू देख भी को मिले लाडली, मृदु माधुरी मुस्कानिया हीरा गई समाई। मेरे हृदय में आपकी मुस्कान ऐसी गड़ जाए है, ऐसी गड़ जाए है कि मैं ब मुस्कान ते निकस नहीं पाऊ हूँ। तो नव नव छवि पीव देखत प्रिया के तनु, न प्यारी नैन मुस्कान मानो है कटारी। हे लाडली, हे स्वामिनी, आपकी जो मुस्कान है वो भैया दो प्रकार की मुस्कान होवे है। एक तो नेत्रन की मुस्कान होवे है और एक अधरन की मुस्कान होवे है। कबहू प्रीतम को घायल करवे के काज उनके हृदय में और महाराज मैन की तरंग बढ़ावे के काज स्वामिनी नेत्रन में मुस्कुराए जाए हम, और कबहू ये मुख फेर के और महाराज अधरन ते मुस्कामे हैं। तो यहाँ ये समझा रहे हैं, प्यारी नैन मुस्कान मानो है कटारी। आपकी जो नेत्रन की मुस्कान है, प्यारी तेरी बांफिन बान सुमार, लागे बोहे जो धनुष। स्वामी जी को पद है, हे स्वामिनी, एक ही बार यो छूटत जैसे बादल बरसत इंद्र अनख। आपके नेत्रन की मुस्कान को देख के मुंह पर रहो नहीं जाए है। तो प्यारी नैन मुस्कान मानो है कटारी, एक एक अंगन पे बिक बिक जात लाल, कहे पीव राधिका पे प्राण दऊं बारी। ये महाराज स्वामी जी की कृपा मनाई के ये ललित राज का दास ने जो कछु देखो है, वाही को आप या कवित्व के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं।
कि स्वामिनी के एक एक अंगन पे लाल बिक बिक जामे हैं, अपनो सर्वस्व न्योछावर कर दे हैं। एक एक अंगन पे बिक बिक जात लाल, बोले मुँह पे अब बार फिर करवे को तो कछु है नहीं, बस मैं अपने को ही आपके हवाले कर दे रहे हूँ। आप पे मैं अपने तन मन प्राण को न्योछावर कर दे रहे हूँ। तो यहाँ ये समझा रहे हैं कवित्व के माध्यम से कि स्वामिनी के अंग कैसे हैं, जिन अंगन को देख के श्री बिहारी दास जी महाराज के एक पद की लाइन में आवे है कि जा जा अंग निरखत ये नैना, तहाँ तहाँ रहे लो भाई, जैसे एक भौरा एक मधुकर पराग को लोभी। महाराज फूल पे ही भ्रमरतो रहवावे है, फूल पे ही मटरातो रहवावे है, ऐसे या रूप रस के लोभी मधुकर स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज स्वामिनी के अंगन पे मटराते रहे हमें। श्री भागवत रसिक जी महाराज चतुर्थ झांकी में प्रीतम के स्वरूप को कछु वर्णन कर रहे हैं। तुम मुख नयन कमल अली मेरे, हे स्वामिनी तुम्हारे मुखार बिंद रूपी कमल पर मेरे ये नेत्र भौरा की समान मटरा रहे हैं। पलक न लगत पलक बिन देखे, देखते देखते महाराज मेरी बस यही मन में चाहना रही आवे है कि ये पलक क्यों बनाई स्वामिनी, जब ये पलक गिर जाए तो मुझको न जाने कितनी व्यथा हो गए है। पलक ओट बन बोलत डोलत, न जाने कितनी व्यथा हो गए है। या पलक के गिरवे ते ऐसा लगे है जैसे मानो कितने कल्प बीत गए। मैं तो अपलक ही आपको निहारना चाहूँ हूँ। तो पलक न लगत पलक बिन देखे, अर बरात अति फिरत न फेरे। मेरे नेत्र यदि मैं बिना हटानो भी चाहूं तो वे हटे नहीं है। पान करत मकरंद रूप रस, जैसे कोई भौरा मकरंद को लोभी रहवावे है, ठीक है स्वामिनी ये मेरे नेत्र रूपी भौरा भी आपके रूप के और या रस के लोभी बने भये हैं। पान करत मकरंद रूप रस, भूल नहीं फिर इत उत हेरे। ये कछु और हेरनो भी नहीं चाहे हैं, देखनो भी नहीं चाहे हैं। फूल की भूल में भी इन्हें और कछु भावे ही नहीं है। श्री भगवत रसिक भय मतवारे, घूमत रहत छके मद तेरे। श्री भगवत रसिक जी महाराज श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को या पद में समझा रहे हैं कि स्वामिनी की रूप माधुरी को पान कर करके नेत्र ऐसे मतवारे रहे आमे हैं। प्रियतम के भगवत रसिक भय मतवारे, घूमत रहत या रूप पे ही घूमते रहे आमे हैं। घूमत रहत छके मद तेरे, तुम्हारी रूप माधुरी ते ही ये नेत्र छके रहे आमे हैं। या रूप माधुरी को ही पान करवे को इनको स्वभाव बन गयो है स्वामिनी। अब ये नेत्र कछु और देखनो नहीं चाहे हैं, करनो नहीं चाहे हैं। तो भैया यह प्रकार से ये श्री भगवत रसिक जी महाराज के पद के द्वारा ये लाल और प्रिया के बिहार के कछु स्वरूप को और ये ललित राज का दास के या कवित्व के द्वारा या बिहार को कछु स्वरूप वर्णन किया गया है। आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त कर रहे हैं। श्री हरिदास श्री हरिदास।